Yes, next is the RH system. तो RH सिस्टम बेसिकली क्या है? RH सिस्टम आया है, ये एक एंटीजन है, जैसे आपका ए बी जो एंटीजन्स थे वैसे ही RH भी क्या है? दिस इज सिंपल एंटीजन। क्या है ये? एंटीजन, जो किसके ऊपर प्रेजेंट है? आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है। तो एंटीजन प्रेजेंट ओवर आरबीसी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एंटीजन कहां से आ गया? एक्चुअली हुआ क्या कि लैंडस्टीनर ने जब डिस्कवर करा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसके अंदर दो एंटीजन्स थे ए और बी, और कई सेल्स ऐसे थे जिनमें दोनों तरह के एंटीजन प्रेजेंट थे। ओके, तो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा गया आफ्टर स्टडिंग द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो उसमें 85% तो नॉर्मल ट्रांसफ्यूजन हुआ। ठीक है ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ब्लड जो है वो नॉर्मली जो है ट्रांसफ्यूज्ड होके जो है दूसरी बॉडी के अंदर चले गया। ठीक है, लेकिन 15% चांसेस ऐसे रहे, 15% चांसेस के अंदर वापस प्रॉब्लम आई किसकी? क्लॉटिंग की। दैट इज नोन एज द एग्लूटिनेशन। तो एग्लूटिनेशन की प्रॉब्लम वापस आई। तब लैंडस्टीनर और वीनर ने क्या स्टडी करा? दैट इज RH सिस्टम। जब पीछे पता लगाया गया कि भाई 15% केसेस के अंदर इस तरह की एबनॉर्मलिटी क्यों आ रही है, क्यों एग्लूटिनेशन हो रहा है, क्यों क्लॉटिंग हो रही है, तो फर्दर स्टडीज के बाद में हमें मालूम पड़ा कि ये सब जो रीजन जो था इसका क्लॉटिंग का, दैट इज द RH फैक्टर। ये हमें बाद में पता चला क्योंकि इसको डिस्कवर किसने करा है? लैंडस्टीनर एंड वीनर, बोथ डिस्कवर्ड this. लैंडस्टीनर एंड वीनर, इन दोनों ने मिलकर स्टडी करा था RH फैक्टर। RH बेसिकली कहां प्रेजेंट होता है? ये एंटीजन्स किस में पाए जाते हैं? ये एंटीजन्स पाए जाते हैं मकाका। मकाका एक जीनस है किसका? रीसस, जो मंकी है स्पीशीज। रीसस इज द स्पीशीज। रीसस क्या है? स्पीशीज, और मकाका क्या है? जीनस। मकाका रीसस के अंदर, इस मंकी के अंदर ये एंटीजन्स पाए जाते थे। कौन से वाले? RH एंटीजन्स, जो हमारे अंदर भी मिले। तो जब लैंडस्टीनर और वीनर ने इसकी स्टडी करी RH एंटीजन की, तो हूबहू वैसे के वैसे सेम टू सेम एंटीजन्स उन्होंने किसके अंदर स्टडी करे? ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो ह्यूमन बीइंग में भी क्या पाया जाता है? दैट इज RH फैक्टर। तो बेसिकली ये RH फैक्टर आया कहां से? ये आया है मकाका रीसस मंकी से। कहां से आया ये? मकाका रीसस मंकी से। और किसके अंदर आया है ये? हमारे अंदर भी आया, और इस मंकी के अंदर तो है ही, ठीक है ना, और हमारे अंदर भी ट्रांसफर होके आया। तो ये इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से शो करता है कि कभी ना कभी हमारा लिंक भी इस तरह से मूवमेंट करा होगा कि हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो मकाका रीसस रहे होंगे। ठीक है ना, इस तरह का इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होता है आफ्टर स्टडिंग द रीसस एंटीजन ओवर द मकाका ब्लड RBC। और वो सेम किसके अंदर प्रेजेंट है? हमारे अंदर भी। ठीक है, तो अगर हम इसके जीन्स की स्टडी करते हैं, किसकी? RH फैक्टर की, तो दो ही जीन्स बनेंगी, या तो बनेगा पॉजिटिव या क्या होगा? RH नेगेटिव। जिनके अंदर भी RH प्रेजेंट है तो उसके अंदर अकॉर्डिंग टू द जीनोटाइप के बेसिस के अंदर कितने बने? या तो वो क्या हो सकता है? डोमिनेंट RR एंटीजन दोनों में प्रेजेंट हो, या एक रिसेसिव एक डोमिनेंट, या फिर दोनों ही रिसेसिव। तो तीन तरह के जीनोटाइप्स बनने के चांसेस रहते हैं किसके अंदर? अगर वो रीसस मंकी का या RH फैक्टर का जीनोटाइप है। लेकिन जब हम इसके फिनोटाइप की स्टडी करते हैं, ठीक है ना, फिनोटाइप बेसिकली क्या बनेंगे? या तो बनेगा RH पॉजिटिव या बनेगा RH नेगेटिव। तो दो ही पॉसिबिलिटी बनती है आफ्टर स्टडिंग द R जीनोटाइप, यानी कि RH जीनोटाइप रीसस एंटीजन जीनोटाइप के बाद में। या तो आप क्या हो सकते हो? आपके पास में ये हो तो आप पॉजिटिव, अगर आपके पास में नहीं है तो आप क्या होगे? नेगेटिव। तो इसके जीनोटाइप कितने बने हैं? 1 2 3।
और अगर अपन फिनोटाइप की बात करते हैं तो 1 और 2 फिनोटाइप, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर, तो इसके पास जो जीन है वो सिंगल ही जीन है, सिंगल जीन, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एलीलीज हैं इसकी। और जीनोटाइप कितने बने 3, फिनोटाइप कितने बने 2। अकॉर्डिंग टू द आरएच सिस्टम हमारे अंदर ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटीज कितनी हैं, कितने ब्लड ग्रुप, जैसे एबीओ के अंदर हमारे पास कितने थे, 4 पॉसिबिलिटीज थी, ए बी एबी एंड ओ। इसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 8 पॉसिबिलिटीज हैं। प्लीज रिमेंबर, आपको 8 पॉसिबिलिटीज मिलती है, यानी कि 8 डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स जो हैं आपको स्टडी करने को मिलते हैं। किसके अंदर, अगर जीनोटाइप क्या है, अगर आरएच एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है। ओके, तो वो कौन कौन से 8 जीनोटाइप आप जो पढ़ोगे, ठीक है ना, जो आपकी बॉडी के अंदर, नॉट जीनोटाइप बट द फिनोटाइप which are present, that is 8 possibility, वो 8 possibilities कौन कौन सी होंगी। तो आपको 4 पॉसिबिलिटी तो मालूम है अपन को, ठीक है ना। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, ए, दूसरी बी, दूसरी तीसरी ए बी, एंड फोर्थ वन इज द विच वन, दैट इज ए एंड बी। अब ये हो सकता है कि एक ए पॉजिटिव भी हो जाए, एक बी नेगेटिव भी हो जाए, एक ए बी नेगेटिव भी हो जाए, या एक ओ नेगेटिव भी हो जाए। कैसे होगा इसको देख लेते हैं। हमने कहा 4 पॉसिबिलिटी, तो पहले वाले के अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट है। ये किसका एंटीजन है, दिस इज ए एंटीजन, तो जिसके पास एंटीजन होगा वही इसका ब्लड ग्रुप है, दिस इज द ब्लड ग्रुप ए। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ए, ठीक है ना। यहां पर भी क्या है, सेम, ये भी क्या है, ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, अगर इसके पास में एक और एंटीजन हो, और वो एंटीजन कौन सा वाला होगा, इसको ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है ना। अगर इसके पास में एक आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये क्या है, आरएच, तो आप इसको क्या बोलोगे, ए पॉजिटिव। व्हाट इज दिस, दिस वन इज ए पॉजिटिव। इसके पास नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव। अब यहां पर देखिए, ये क्या एंटीजन है, ये कौन सा वाला एंटीजन है, दैट इज बी एंटीजन। और इसके साथ साथ में इसके पास में क्या प्रेजेंट है, इसके पास में प्रेजेंट है आरएच फैक्टर बी। अब आपने इसको क्या कहा, अगर ये इस तरह से प्रेजेंट है, दैट इज बी पॉजिटिव। कौन सा वाला, ये वाला। इसके ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, आपने इसको क्या कह दिया, बी नेगेटिव, ठीक है ना। अगर इसके पास में दोनों ही तरह के, ठीक है ना, दोनों ही तरह के ए और बी, और साथ साथ में एक और एंटीजन दैट इज द आरएच बी प्रेजेंट होगा, आप इसको क्या बोलोगे, ए बी पॉजिटिव। ये क्या हो गया, ए बी पॉजिटिव। अगर इसके पास में सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये ए एंटीजन और ये बी एंटीजन, और कोई जो है आरएच एंटीजन इसके पास में प्रेजेंट नहीं है, तो आप इसको क्या बोलोगे, ए बी नेगेटिव, ठीक है ना। इसके पास में अगर प्रेजेंट है तो, और वो भी सिर्फ कौन सा वाला, आरएच एंटीजन ही प्रेजेंट है, आप इसको क्या बोलोगे, ओ पॉजिटिव। इसके पास वो भी नहीं है, आप इसको क्या बोलोगे, ओ नेगेटिव। तो टोटल पॉसिबिलिटीज आपके ब्लड ग्रुप की कितनी होगी, दैट इज 8। फर्स्ट कौन सी हो गई, फर्स्ट कौन सी हो गई, ए पॉजिटिव। दूसरी कौन सी हो गई, ए नेगेटिव। तीसरा बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, दैट इज 8 पॉसिबिलिटी आपके पास में है कि आपका ब्लड ग्रुप इन सब में से क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं इस ओ में से यूनिवर्सल डोनर किसे कहूं, ओ पॉजिटिव को यूनिवर्सल डोनर कहूं या फिर ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहूं, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपन देखते हैं कि अगर कोई पर्सन ओ पॉजिटिव है, ठीक है, और उसने ओ नेगेटिव को ब्लड दिया, दिया भाई, इसने दे दिया
डोनेट करा ब्लड। तो फर्स्ट टाइम में इसमें क्या होगा, इसके पास ये एंटीबॉडी नहीं है। कौन सी वाली एंटीबॉडी नहीं है? RH। तो RH एंटीबॉडी क्या है इसके पास में? एब्सेंट है। ठीक है, ये एंटीबॉडी क्या थी इसके पास में? RH एंटीबॉडी एब्सेंट। अब इसकी बॉडी के पास में आपने पहली बार इंट्रोड्यूस कराया किसको? RH एंटीबॉडी को, क्योंकि पॉजिटिव वाला ब्लड आपने इसको क्या कर दिया? दे दिया, डोनेट कर दिया इस पर्सन को। ये पर्सन 1 है, ठीक है ना, और ये पर्सन क्या है? 2। तो पर्सन 2 के अंदर क्या होगा? फर्स्ट टाइम तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, फर्स्ट टाइम नो रिएक्शन। ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा आपको, नॉर्मल रहेगा। लेकिन उसकी बॉडी के अंदर कौन सा एंटीजन जा चुका है? RH एंटीबॉडी का एंटीजन प्लस RH प्लस एंटीजन इसकी बॉडी के अंदर आ गया। और जब एंटीजन जाएगा तो क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। इसकी बॉडी ने क्या बना दी? RH एंटीबॉडी। ठीक है, अब इसकी बॉडी इम्यूनाइज्ड हो चुकी है, इसकी बॉडी के अंदर RH एंटीबॉडी है। फर्दर सेकंड चांस, ये तो कौन सा था? फर्स्ट टाइम। अगर सेकंड टाइम ये वापस इसी तरह से रिएक्शन करेगा और इसने ब्लड दे दिया किसको? इसी पर्सन को, दैट इज पर्सन 2 को, सेकंड टाइम में, तो क्या होगा? अब ये रिएक्शन इतना स्ट्रांग होगा, ठीक है ना, इतना स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास में क्या प्रेजेंट है? एंटीबॉडी। ये इसका ब्लड रिसीव नहीं कर पाएगा और एग्लूटिनेशन होगा। तो पर्सन सेकंड के अंदर फर्दर क्या हो रहा है? एग्लूटिनेशन हो रहा है। प्लीज रिमेंबर, फर्स्ट टाइम तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन सेकंड टाइम ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो क्या मैं इस O पॉजिटिव को यूनिवर्सल डोनर कह सकती हूँ? नो, ये यूनिवर्सल डोनर नहीं है, क्योंकि इसने इसके इम्यून सिस्टम को इलाइट कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, इसके बॉडी में एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो रहा है। तो O पॉजिटिव इज नॉट एन यूनिवर्सल डोनर। तो कौन होगा? दैट इज, हम लेते हैं दूसरा वाला O नेगेटिव। कैसे होगा ये? इसको आप देखिए, अब ये पर्सन है O नेगेटिव, इसने ब्लड दिया, ये है पर्सन, ठीक है ना, X। इस पर्सन ने पर्सन Y को ब्लड दिया, दैट इज O पॉजिटिव। ठीक है, अब ये इसको ब्लड देता है फर्स्ट टाइम, कोई रिएक्शन होगा? नो रिएक्शन। इसके पास में नेगेटिव है, नेगेटिव है मीन्स नो एंटीजन, कोई एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी तो बनेगी नहीं, नॉर्मल रिएक्शन चलेगा। ठीक है, सेकंड टाइम भी दे भाई, सेकंड टाइम भी दिया, सेकंड टाइम भी ब्लड दिया, कोई रिएक्शन हुई? नो रिएक्शन। तो अगर मुझे चूज करने को मिलेगा O पॉजिटिव और O नेगेटिव, तो मैं क्या कहूंगी? विच वन इज द यूनिवर्सल डोनर? दैट इज O नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। इसलिए O नेगेटिव क्या है? यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि इसने कोई भी रिएक्शन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं करी बॉडी में, दैट इज यूनिवर्सल डोनर। तो प्लीज रिमेंबर, अगर आपसे पूछा जाता है कि O पॉजिटिव और O नेगेटिव में से कौन है यूनिवर्सल डोनर, तो आप सामने देखिए, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को देता है, उसके इम्यून सिस्टम को रिएक्ट करता है, उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है, सेकेंड टाइम में वो रिएक्शन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन इस केस के अंदर O नेगेटिव वाला O पॉजिटिव को ब्लड दे रहा है, या किसी को भी ब्लड दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो एग्लूटिनेशन। ठीक है, और जहां पर कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा है, वहां पर कोई रिएक्शन नहीं है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? O नेगेटिव को। क्लियर है? अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल रिसिपिएंट की, कि कौन है यूनिवर्सल रिसिपिएंट जिससे कि नॉर्मली आसानी से ब्लड जो है लिया जा सकता है। यहां पर भी हम 2 ही एग्जांपल लेंगे, जैसे आपने इस केस के अंदर एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो वो दोनों एग्जांपल अपन लेके देखते हैं
कि अगर कोई ए बी पॉजिटिव है और ए बी नेगेटिव है तो वो किस तरह से ट्रांसफर होगा। सपोज करो ये ए बी पॉजिटिव है, ठीक है, और ये पर्सन ए बी नेगेटिव है। ये पर्सन एक्स है और ये पर्सन वाई है। ए बी पॉजिटिव ने ब्लड दिया, डोनेट करा, किसको? नेगेटिव को, ठीक है। जब ये डोनेट करेगा, इसके पास में क्या थी? एंटीजन। कौन सी एंटीजन? RH एंटीजन। पॉजिटिव है तो एंटीजन तो होगी। जब ये इसको देगा तो ये तो नेगेटिव था, इसकी बॉडी में RH पॉजिटिव एंटीजन चले गई। जब एंटर कर गई इसकी बॉडी में तो इसकी बॉडी ने क्या बनाया? एंटीबॉडी, ठीक है। अगर ये सेकंड टाइम इसको देगा, सेकंड टाइम इसको ब्लड दे रहा है, ये फर्स्ट टाइम दिया था, ये सेकंड टाइम इसको ब्लड देगा, तो सेकंड टाइम के अंदर ये एंटीजन और एंटीबॉडी क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे और क्या होगा? ए ग्लूटिनेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ए बी पॉजिटिव। बेटा ये तो हम समझ गए हैं कि O नेगेटिव क्या है? यूनिवर्सल डोनर। अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट की, अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट ए बी की, तो कौन है ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव? तो इन दोनों में से कौन जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन ए बी पॉजिटिव है, ठीक है ना, और उसको ब्लड की नीड है, ठीक है, ये पर्सन क्या है? इसको क्या है? ब्लड की नीड है। तो अगर इसको ब्लड की नीड है तो क्या ये ए बी नेगेटिव से ब्लड ले सकता है? क्या ये ए बी नेगेटिव से ब्लड ले सकता है? यस। अगर ये चाहे तो इससे ब्लड ले लेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास में क्या है? RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। नो RH एंटीजन। जब इसकी बॉडी के अंदर एंटीजन ही नहीं है तो वो यहाँ पर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ही नहीं करेगी। इजीली ये क्या करेगा? ब्लड ले लेगा। आप इसको क्या बोल सकते हो? यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक है ना। तो आपने इसको क्या कह दिया? यूनिवर्सल रिसिपिएंट। अब अगर ये ए बी नेगेटिव है, ठीक है ना, और दूसरा वाला पर्सन जो है वो क्या है? ए बी पॉजिटिव। अगर इस ए बी पॉजिटिव को इसको ब्लड देना है तो क्या ये इसको ब्लड दे सकता है? ठीक है, नहीं दे सकता। नो। व्हाई? क्योंकि इसके पास क्या है? RH एंटीजन प्रेजेंट है और ये RH एंटीजन इसकी बॉडी के अंदर क्या कर जाएगा? एंटर कर जाएगा। और जब ये RH एंटीजन इसकी बॉडी में एंटर कर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए ग्लूटिनेशन रिएक्शन। क्या हो गया इसके अंदर? ए ग्लूटिनेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन की वजह से ए बी नेगेटिव इज नॉट एन यूनिवर्सल रिसिपिएंट बट ए बी पॉजिटिव को आप क्या कह सकते हो? यूनिवर्सल रिसिपिएंट कह सकते हो, क्योंकि ये नेगेटिव से ब्लड ले सकता है लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकता। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है, तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है आपका ए बी पॉजिटिव। और यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो यूनिवर्सल डोनर है आपका दैट इज विच वन? ओ नेगेटिव। क्लियर? आई थिंक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम RH नेगेटिव का ही एक बेस्ट एग्जांपल, जो नीट का फेवरेट एग्जांपल है, जिसमें से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, वो वाला पोर्शन करेंगे, दैट इज RH नेगेटिव मदर। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। अब आप देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसका? नीट का। अब आप देखो, इरिथ्रोसाइट आप समझ गए, दैट इज द RBC। ब्लास्ट मीन्स दैट इज द हेमोरेज। ओके, फटना, RBC का फटना, दैट इज इन केस ऑफ फीटस। ओके, एम्ब्रियो में नहीं, फीटस की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस?
ये कॉमन एग्जाम्पल है किसका, RH नेगेटिव का। अब हम यहाँ पर एक केस लेते हैं, ठीक है ना। ये है आपका केस फर्स्ट। केस फर्स्ट के अंदर यहां पर दिस वन इज मदर्स बॉडी एंड दिस वन इज फीटस बॉडी। ये किसकी बॉडी है, मदर की, ओके, और ये किसकी है, फीटस की। इन दोनों के बीच में कनेक्शन है और वो कनेक्शन किसका होगा, दैट इज किसका कनेक्शन होगा, प्लासेंटा का। तो प्लासेंटा यहां पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इस प्लासेंटा के थ्रू जितना भी न्यूट्रिटिव मटेरियल है मदर का, वो किसके अंदर जा रहा है, फीटस के अंदर। तो प्लासेंटा किसकी तरह काम कर रहा है, प्लासेंटा काम कर रहा है एक बैरियर की तरह, ठीक है ना। प्लीज रिमेंबर, बैरियर में से कभी भी ब्लड नहीं जाता, इसमें से ऑक्सीजन का ट्रांसफर होगा, इसमें से ग्लूकोज का ट्रांसफर होगा, इसमें से एंटीबॉडीज का ट्रांसफर होगा, लेकिन कभी भी ब्लड इसमें पास आउट नहीं होता। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है ना। ये आप 12th क्लास में आएगा तब आप पढ़ोगे इसको। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मदर क्या है, RH नेगेटिव और फीटस क्या है, RH पॉजिटिव, ठीक है। मदर है नेगेटिव और फीटस है पॉजिटिव। नेगेटिव के अंदर पॉजिटिव फीटस जो है वो क्या कर रहा है, सरवाइव कर रहा है। क्या कंडीशन होगी, क्या होगा नेक्स्ट रिजल्ट जो है इसका, ये मदर्स की बॉडी, ठीक है ना, और ये क्या आ गई, फीटस की बॉडी। मदर और ये फीटस। अब आप देखो, ड्यूरिंग पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी के टाइम, सिर्फ है मैं किसकी बात कर रही हूं, पार्चुरेशन के टाइम देयर इज मिक्सिंग ऑफ ब्लड। एक या दो ड्रॉप जो होती है लास्ट में, वो क्या करेगी, मिक्स हो जाएगी। सिर्फ मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा, मिक्सिंग ऑफ 1 और 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, ओके। मदर क्या थी, दैट इज RH नेगेटिव और फीटस क्या है, RH पॉजिटिव। सिर्फ इसी केस के अंदर ऐसा होता है। अब क्योंकि मिक्सिंग हो गई है, ठीक है ना, कुछ ब्लड जो है इसके पास में, बेबी के पास में जाएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है तो बेबी तो नॉर्मल है, ठीक है। अब यहां पर जो है कुछ जो है RH एंटीजेंस किसमें पहुंच जाएंगे, मदर की बॉडी के अंदर। ये क्या है, दैट इज नोन एज द RH एंटीजेंस। RH एंटीजन, क्योंकि बेबी क्या था, फीटस क्या था, पॉजिटिव, इसलिए यहां पर क्या हो गया, RH एंटीजन वाया ब्लड इसके अंदर क्या कर जाएंगे, एंट्री कर जाएंगे। ये है फर्स्ट केस, ठीक है, यानी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी, जो कि क्या है, नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर बेबी जो है वो बिल्कुल हेल्दी है, ठीक है। लेकिन मदर के पास में क्या पहुंच गई है, एंटीजेंस पहुंच गए हैं किसके, RH पॉजिटिव फीटस के, जब लास्ट में 2 और 3 ड्रॉप्स ने आपस में क्या करा, मिक्सिंग। अब आप देखिए केस सेकंड की स्टडी, तो इसमें तो केस फर्स्ट तो क्या हो गया, दैट इज द नॉर्मल, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं केस सेकंड की। अगर ये मदर वापस क्या होती है, कंसीव करती है, तो सेकंड प्रेगनेंसी के अंदर क्या होगा, ठीक है। सेकंड प्रेगनेंसी के अंदर ये मदर क्या है, RH नेगेटिव। अब ये सेकंड केस चल रहा है, केस में, ठीक है। मदर क्या है, RH नेगेटिव और फीटस क्या है, RH पॉजिटिव। लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि अब क्या हो रखा है, यहां पर एंटीजेंस आ चुके थे, ठीक है ना। तो इस एंटीजन के अगेंस्ट में इसकी अंदर, मदर की बॉडी के अंदर किसका फॉर्मेशन हुआ है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हुआ। ये एंटीबॉडीज क्या हुई, मदर के अंदर फॉर्म हुई। तो जैसे ही RH पॉजिटिव फीटस इसके अंदर बनेगा, सेकंड केस के अंदर यही प्लासेंटा क्या कर रहा है, बैरियर का काम कर रहा है। अब आप देखिए
इस बैरियर के साथ साथ में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एंटीबॉडीज जो है वो पास आउट हो रही है, ठीक है ना। तो एंटीबॉडीज यहां से रिलीज होकर कहां पर आ जाएंगी, अब आप देखो पार्चुरेशन अभी नहीं हुआ है इसका, ठीक है, ये नॉर्मल है। ये जो है RH एंटीजन वाला जो है यहां पर ये क्या हो गया है, इस तरह से एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। ये क्या है, एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज किसके पास में चले जाएंगी, RH पॉजिटिव के पास में क्या पहुंच गई, ये एंटीबॉडीज पहुंच गई। कौन से वाले केस के अंदर, सेकंड केस के अंदर। तो जब ये एंटीबॉडीज यहां पर पहुंच जाएंगी सेकंड केस के अंदर, तब यहां पर क्या होगा, इसके अंदर अब आप देखिए एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन। भाई इसके पास में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एंटीजन्स तो इसके पास में प्रेजेंट होंगे, क्लियर। तो पॉजिटिव एंटीजन जब इसके पास में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। क्या हुआ ये, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, जिसको आपने क्या कहा है, एग्लूटिनेशन। क्या कहा है आपने इसको, दैट इज एग्लूटिनेशन। तो अब आप देखिए अगर फर्स्ट चांस था तो क्या हुआ, नॉर्मल डिलीवरी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एस्केप हो गया आराम से। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी के अंदर क्योंकि मदर के पास में पहले से क्या है, एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी वाया प्लासेंटा क्या कर गई, ट्रांसफर। तो जब ये वाया प्लासेंटा ट्रांसफर कर जाएंगी तो यहां पर एंटीजन एंटीबॉडी का क्या हुआ, इंटरेक्शन, और उसकी वजह से क्या हो गया, एग्लूटिनेशन। अब ये जो फीटस है इसके अंदर जो भी आरबीसी फॉर्म हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएंगे। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोलिसिस फिटनेसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटनेसिस। यही है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसी के अंदर क्या हो रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। ये केस कब हो रहा है, सेकंड प्रेगनेंसी जो है उसके अंदर क्या हो गया, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटनेसिस, क्लियर। तो ये सेकंड केस के अंदर हुआ है, फर्स्ट केस के अंदर नहीं होगा, क्योंकि सेकंड केस के अंदर क्या हुआ है, एंटीबॉडीज बनी हुई थी, तो बहुत तेजी से रिएक्शन होगा और ब्लू बेबी जो है इस तरह से क्या होगा, फॉर्म होगा। तो ये कंडीशन कब आ रही है, ये कंडीशन तब आ रही है जब मदर क्या है, RH नेगेटिव, और जो फीटस है वो क्या है, RH पॉजिटिव। अगर हम इसी कंडीशन को लेते हैं, ठीक है ना, अगर सपोज करो इसके अंदर हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम एक थर्ड केस लेते हैं, ठीक है, हम ले रहे हैं केस थर्ड। केस थर्ड के अंदर मदर जो है वो क्या है, दैट इज RH पॉजिटिव, और जो फीटस है वो क्या है, RH नेगेटिव। प्लीज ध्यान दें, मदर क्या है, RH पॉजिटिव, और फीटस क्या है, नेगेटिव। क्या कोई चांसेस है इरिथ्रोब्लास्टोसिस के, नहीं, क्योंकि मदर क्या है, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो पॉजिटिव का अगर एंटीजन इसके पास में जाता भी है तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी, नो। यस, अब हम कुछ केसेस की स्टडी करेंगे और उन केसेस के ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। केस फर्स्ट के अंदर अगर हम मदर और फीटस दोनों ले रहे हैं तो ये मदर है और ये आ गया फीटस, और यहां पर आ जाएगा आपका रिजल्ट। ओके, क्लियर। अब आप देखो केस फर्स्ट के अंदर क्या हो रहा है, मदर क्या है, दैट इज RH नेगेटिव, फीटस क्या है, RH पॉजिटिव। इस केस के अंदर क्या हुआ, जब पार्चुरेशन हुआ तो कुछ यहां से ब्लड जो है वो क्या हो गया था, मिक्स। अभी इससे पहले वाली स्लाइड में अपन ने देखा था, ब्लड क्या हो गया, मिक्स। इस वजह से इसके अंदर क्या हो गया, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया था, ठीक है ना। RH पॉजिटिव की एंटीबॉडीज इसके अंदर बनने लग गई थी, ठीक है। तो फर्स्ट केस तो क्या होगा, नॉर्मल। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आती है तो फर्स्ट केस नॉर्मल होगा, क्योंकि कोई मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हुआ था। अगर मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है आफ्टर पार्चुरेशन, यही कंडीशन रहती है, लेकिन कब आई ये कंडीशन, दैट इज आफ्टर
फर्स्ट डिलीवरी, या फिर हम कह सकते हैं आफ्टर फर्स्ट पार्चुरेशन। तो फर्स्ट पार्चुरेशन के बाद में क्या स्थिति बनेगी? तो प्लीज सी हियर, मदर इज RH नेगेटिव, fetus is RH positive, and this is after the first parturition. There is a mixing of blood in case of particular mother especially, और यहां से ये एंटीजन किस में चले गया? That enter in the mother womb. जब ये एंटीजन इसके अंदर जाएगा तो बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? इलाइट। तो यहां पर क्या होगा? ये RH पॉजिटिव एंटीजन इसके अंदर चले गया और मदर की बॉडी ने क्या बनाया? दैट इज एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी आ गई, ये एंटीजन आ गया और इसकी वजह से रिजल्ट क्या हुआ? दैट इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस। और इसकी वजह से क्या हो सकती है? डेथ भी हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि डेथ होंगे, ब्लू बेबी जो है, ब्लू बेबी सिंड्रोम इस तरह से बन जाएगा। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस का दूसरा नाम ब्लू बेबी भी होता है, बिकॉज आरबीसी सारे के सारे क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं और इसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से बेबी जो है दैट इज द ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है इसको। ओके, ये तो हुआ RH नेगेटिव का केस। ठीक है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर क्या हो गया है? इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। ये क्या हो गया? इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन। ओके, तो इस तरह की प्रॉब्लम आई, लेकिन अब इस तरह के केसेस नहीं होते हैं बिकॉज हमारे पास में इस तरह की बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है जो पहले से ही क्या होती है? मदर को दे दी जाती है, जिससे कि मदर की नॉर्मल डिलीवरी हो। ओके, तो पहला केस आपको पता चल गया है। केस सेकंड लेंगे हम। अगर मदर क्या है? RH पॉजिटिव और फीटस क्या है? RH नेगेटिव। मदर पॉजिटिव है और फीटस नेगेटिव है। ठीक है, पहला चांस तो कुछ भी नहीं होता, फर्स्ट नॉर्मल। अब आप देखिए सेकंड केस के अंदर क्या होगा? ये नेगेटिव है, इसमें से तो कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है। अगर इसमें से कुछ जाएगा ही नहीं इसके अंदर, तो सेकंड केस के अंदर भी क्या होगा? सेकंड डिलीवरी में भी, सेकंड डिलीवरी जो हो रही है दैट इज पार्चुरेशन, सेकंड वन के अंदर ये भी क्या था? आफ्टर पार्चुरेशन हुआ था। तो सेकंड पार्चुरेशन के अंदर क्योंकि इसके पास में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, वो इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी का इंटरेक्शन नहीं करेगा। जब एंटीबॉडी का इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं होगा। तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं हुआ तो सेकंड भी क्या होगा? दैट इज सेकंड वन इज द नॉर्मल। ओके, ये क्या हुआ? नॉर्मल हुआ। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये वाली कंडीशन कौन सी वाली? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस और ब्लू बेबी सिंड्रोम तभी होगा जब केस क्या होगा? फर्स्ट के अंदर आफ्टर पार्चुरेशन मदर इज RH नेगेटिव। प्लीज रिमेंबर, अगर मदर RH नेगेटिव है तब इस तरह का केस होगा। अगर मदर RH पॉजिटिव है तो इस तरह का कोई भी केस नहीं होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मदर RH नेगेटिव है तभी जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो हो सकता है, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम हो। मदर पॉजिटिव है, नो प्रॉब्लम। फीटस नेगेटिव है, नो प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज ओनली व्हेन मदर इज RH नेगेटिव। आई थिंक आपका RH से रिलेटेड टर्म जो है, रिसस फैक्टर से रिलेटेड टर्म जो है वो क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा, आई होप सो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स or in Telegram group. Thank you. Thanks a lot.